Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Hopeful that you people are happy and having a nice time in the month of Ramadan. So again, due to the same situation that we already have previously, so came back to the online section. As you people know that what is the reason, so I will try my best to cover this important subject. I want to have on-campus classes. You know that this subject is very important. We can say that for examination purpose and as a student of management of business administration, master of business administration, you need to have this subject. So personally, I love to have a classes on campus so that we will have interaction, we will have a practical knowledge rather than theoretical knowledge. सो ये सब्जेक्ट जो है इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, अभी भी है इंशाल्लाह। वो कोशिश यही थी कि जी आपको प्रैक्टिकली इसको सिखाया जाए। फ़र्स्ट क्लास जो मैंने रिसर्च की ली थी उसके अंदर इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने बताया था, और उसके अलावा जी ये किस तरीके से रिसर्च की जाती है या किताबों से हटके मींस थ्योरेटिकल नॉलेज से हटके प्रैक्टिकली हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों एरियाज़ को कवर किया जाए, जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। अगर आप विलिंग हैं इंशाल्लाह तो इसमें प्रैक्टिकली रिसर्च को भी अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम सोशल साइंसेस इन पर्टिकुलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे रिसर्च करते होते हैं। सो today in the subject of business research method, we will cover the types of research, research process and criteria for good research. Let me check what we have. Depending upon the research training, so discussing the types of research बहुत ज़रूरी है। एज ए रिसर्चर यू मस्ट नो दैट कि जी रिसर्च की कौन सी टाइप हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसी की बेस पे हमने टॉपिक सिलेक्शन, यानी कि रिसर्च का जो भी स्टेप है हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं। रीडिंग इट, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंक्वायरी। प्रीवियसली मैंने टॉपिक में बताया था कि रिसर्च क्या है, बेसिकली एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंटिफिक हम इसको क्यों कहते हैं सोशल साइंसेस को, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव टेक्निक, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूटिलाइज़ करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट साइंटिफिक इंक्वायरी। मे टेक वन और टू ऑफ पॉसिबल फॉर्म्स। दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब हमने ये देखना है हमारी कौन से टाइप की रिसर्च होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव रिसर्च, द गोल ऑफ अ रिसर्चर इज़ टू infer theoretical concepts and pattern from observed data. You need to get some infer means आपने कोई theoretical concept से कोई चीज़ जो है वो अखज़ करनी होती है, you need to draw it. और deductive में क्या है, the goal of the researcher is to test the concept and patterns known from theory using empirical data. So थ्योरी से हमें जो फैक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हियरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की एक थ्योरी हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर कि मोटिवेशन क्या है, इंसान को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो जब इस थ्योरी को टेस्ट करने जाएंगे, हम इस थ्योरी के हिसाब से डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, तो हम इसको कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च। सो याद रखें, जो हमारी प्योरली रिसर्च हम लोग करते होते हैं मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, जिसको क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर नाम दिया जाए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम थ्योरी एक बनी बनाई एग्जिस्टिंग थ्योरी जो है उस पर फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। सो याद रखें, हमारी जो सोशल साइंसेज में रिसर्च हम लोग करा रहे हैं वो है बेसिकली डिडक्टिव, क्योंकि हम थ्योरी डेवलप नहीं कराते, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करते हैं। इंडक्टिव में हम थ्योरी डेवलप करने की तरफ जाते हैं। Hence, inductive research is called theory building research and deductive research is called theory testing research. So याद रखें, if someone asks you कि इंडक्टिव क्या है, थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च, और डिडक्टिव में थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन की हियरार्की ऑफ नीड्स को हम टेस्ट करते हैं, किसी भी इदारे में जाके वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट कर सकते हैं उन्हीं नीड्स की जो हियरार्की है उन्हीं की बेस पे, और देख सकते हैं कि क्या ये थ्योरी जो है उस इदारे के अंदर, उस मुल्क के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर, उस एरिया के अंदर क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है जी।
Note here that the goal of theory testing is not just to test a theory but possibly to refine. हम इसको रिफाइन भी करते हैं, हम इसमें एडिशन भी करते हैं, जिसको हम रिसर्च नोवेलिटी कहते हैं कि जी आपने थ्योरी को टेस्ट किया, इसमें क्या फिर नोवेलिटी ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्टिंग थी, हम उसमें कई चीज़ें एडिशनली करते हैं, हम थ्योरी को मर्ज भी करते हैं, थ्योरी ब्रिजिंग करते हैं, मींस कि जी हम कई थ्योरीज़ को जो है उनको इकट्ठा करते हुए यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी बेस पे रिफाइन हो जाती है, इम्प्रूव भी करते हैं एंड एक्सटेंड इट. फिगर हमारे पास है डिपिक्ट्स द कम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च. नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक फिगर मौजूद है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंडक्टिव में और डिडक्टिव में किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं. नोट दैट inductive and deductive research are two hallways of the research cycle that constantly iterates between theory and observation. कि भाई हम इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन और थ्योरी को साथ साथ टेस्ट करेंगे. यू कैन नॉट डू इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद बोथ द थ्योरी एंड डेटा कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च. सो थ्योरी बिल्डिंग की तरफ अगर आप जा रहे हैं या थ्योरी टेस्ट करने की तरफ जा रहे हैं, सो यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी इटसेल्फ एंड द डेटा. Naturally, a complete researcher is the one who can traverse the entire research cycle and can handle both inductive and deductive research. अगर आप थ्योरी बिल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ, so it will be considered good researcher. It is important to understand that theory building and theory testing, deductive research are both critical for the advancement of science. अगर आपने किसी body of knowledge, किसी field of science के अंदर contribute करना है, so you need to have building approach as well as testing approach. Elegant theorists are not valuable if they do not match the reality. अगर आप theory build कर रहे हैं और reality of organization, reality of society को अगर वो match नहीं कर रही, उस पर applicable नहीं है, so time wasting activity है. So you need to have a development as well as testing process. Likewise, mountains of data are also useless until they are contributed to the construction of meaningful theories. अगर data theory को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, सो वो भी वेस्टलेस है. सो इट मीन्स दैट हमारी रिसर्च के अंदर याद रखें, पीएचडी के लेवल पे, एमफिल के लेवल पे या बिजनेस रिसर्च में हम जो करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच चलती है, साथ साथ इंडक्टिव. आपने थ्योरी को सामने रखना होता है. डिडक्टिव अप्रोच में ये है कि थ्योरी की ही बेस पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करने होते हैं. सो इट मीन्स दैट वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग between the data and the theory to have a good research. So rather than viewing these two processes in circular relationship as shown in figure 2, perhaps figure 1.1, we will say perhaps they can be better viewed as a helix with each iteration between theory and data contribution to better explanation of the phenomenon of interest and better theories. अगर आपने थ्योरी या कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो डिडक्टिव अप्रोच को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, सो इसके अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होनी चाहिए. आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको सपोर्ट होनी चाहिए थ्योरी की, क्योंकि आपने उसी थ्योरी को किसी इदारे के अंदर डेटा कलेक्शन की बेस पे, नए फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे टेस्ट करना है. सो both inductive and deductive research are important for the advancement of science. It appears that inductive research is more valuable when there are few prior theories or explanations. जब theories कम हों तो फिर ये इंडक्टिव अप्रोच जो है बेटर है, ताकि आप कोई थ्योरी जो है वो डेवलप कर सकें. एज ए स्टूडेंट जो है हम थ्योरी डेवलपमेंट में काम नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ हैं हमारे एरिया, हमारे प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च के रेफरेंस से हमको टेस्ट करते हैं. वाइल डिडक्टिव theory testing research is more productive when there are many competing theories of the same phenomenon and researcher are interested in knowing. Researcher जो है वो understanding develop करना चाह रहे हैं, knowing which theory works best and under what circumstances.
सो थ्योरी को आप यूटिलाइज करते हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. In our research we mostly done deductive so that we can test the theory with number of few new facts that we can observe, that we can collect from questionnaire, so that we can test whether Maslow hierarchy of needs is applicable in institute like cement industry, institute like sugar industry, etc., etc. So deductive and inductive, these are the two approaches. Inductive means development of a new theory. Deductive means testing a theory. Next, this is the figure that we have. Look, we can see that deductive and inductive. याद रखें, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है. And sorry to say, PhD scholars are even sometimes don't understand what they are doing because they don't have the knowledge. Generalization to specific hypothesis testing. ठीक है जी. अच्छा, जब आप डिडक्टिव में जा रहे होंगे, आप क्या करेंगे, ये सर्कल है. अगर आप डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करें, डिडक्टिव आपकी रिसर्च है, तो आप टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को और फिर आप मूव करके उनको जनरलाइज कर देंगे. इसका मतलब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से कुछ इन्फर करेंगे, कुछ आप रिजल्ट्स जो हैं, कंक्लूजन्स जो हैं, आप इन्फर करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर आप उनको क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे. जनरलाइज, ठीक है जी. सो व्हेन वी आर फॉलोइंग थ्योरी से हमारा स्टार्ट होगा डिडक्टिव अप्रोच के अंदर डिडक्शन की तरफ. डिडक्शन मीन्स कम करना है. डिडक्ट का मतलब ये है कि कम करना है, ठीक है ना जी. तो डिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम थ्योरी से चलते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन इस तरफ जाते हैं, टेस्टिंग, फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं. इंडक्टिव में क्या है, ऑब्जर्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चलो क्या हो रहा है, ठीक है ना जी. फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है जी. फिर जनरलाइज फॉर्म से फिर हमने ऑब्जर्वेशन की तरफ, फिर हम उसको डेवलप करते हुए गए और हमने एक थ्योरी. तो जब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो जनरल कॉन्सेप्ट है उससे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस बनाते हुए, तो हम इसका मतलब डिडक्टिव अप्रोच. अगर इंडक्टिव की तरफ हम होंगे तो इंडक्टिव में ये होगा कि भाई स्पेसिफिक से हम जनरलाइज स्टार्ट होते हैं, एक ब्रॉडर जनरल कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं. सो इसका मतलब डिडक्टिव अप्रोच से हम जनरलाइज से स्टार्ट करते हुए स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. जबकि इंडक्टिव से हम एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से उसको एक्सटेंड करते करते हम उसको जनरलाइज की तरफ लेकर जाते हैं, तो इसको कहते हैं जी इंडक्टिव. डिडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, इंडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम लोग जाते हैं. ठीक हो गया जी. जनरल कॉन्सेप्ट उठाया और हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया. सो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं. रिसर्च सर्कल इसी तरीके से काम करेगा. हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, जनरल कॉन्सेप्ट उठाएंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग हो गया तो ये डिडक्टिव है. हमने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट उठाया, उसको आगे लेके गए, फिर उसको जनरलाइज कर दिया. जनरल कॉन्सेप्ट उठाया, उसको स्पेसिफाई कर दिया, इंडक्टिव है. ठीक है ना जी. जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम गए तो ये इंडक्टिव है. स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम अगर इस रुख में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो ये हम बात करें डिडक्टिव की. अगर आगे देखे जाए यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनरल टू, सो ये हम इंडक्टिव की बात करें. सो बेसिकली वी हैव टू, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. इंडक्टिव मीन्स रिसर्च फॉर थ्योरी बिल्डिंग, डिडक्टिव मीन्स रिसर्च फॉर टेस्टिंग ऑफ आवर थ्योरी. Next, let me see what we have. Okay, wait a bit. Types of scientific research. अब उसके अंदर जब फर्दर हम जाएंगे, पहले हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव है. क्या हम थ्योरी टेस्ट करेंगे या थ्योरी को जो है डेवलप करेंगे. अब हमारे पास एक्सप्लोरेटरी है रिसर्च. ठीक है ना जी. साइंटिफिक रिसर्च में depending upon the purpose of research, scientific research projects can be grouped into two types: exploratory, descriptive and explanatory. एक्सप्लोर करेगी, डिस्क्राइब करेगी, दूसरी जो है एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेनेशन की तरफ लिखा जाएगी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या एक्सप्लोर करिए, इज़ ऑफन कंटिन्यूड इन न्यू एरियाज ऑफ इंक्वायरी.
where the goal of research, न्यू एरियाज़ हैं, बिल्कुल नए हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्या हो सकता है गोल ऑफ रिसर्च? और द स्कोप, टू स्कोप आउट the magnitude or extent of a particular phenomenon, problem or behavior। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम स्कोप देखना चाह रहे हैं, किसी ख़ास हद का या कोई कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी ख़ास बिहेवियर, ख़ास प्रॉब्लम या किसी ख़ास कॉन्सेप्ट की एक्सटेंट को देखने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्लोरेटरी का। जनरेट सम इनिशियल आइडियाज़ अबाउट द फिनोमिनन, टू टेस्ट the feasibility of undertaking a more extensive study regarding the phenomenon। हम किसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने जब जा रहे होते हैं, उसके लिए इनिशियल आइडियाज़ जनरेट करने जा रहे हैं। सो इट मीन्स दैट वी आर दीज आर द बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फॉर इंस्टेंस, if citizens of a country are generally dissatisfied with governmental policies regarding during an economic recession, अब अगर इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान डिससेटिस्फेक्शन कहीं फील हो रही है सिटीज़न ऑफ अ कंट्री की, तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, मे बी डायरेक्टेड एट मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ सिटीजन्स डिससेटिस्फेक्शन। अगर आप डिससेटिस्फेक्शन की एक्सटेंट को, हद को अगर आप मेजर करने, उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, हाउ सच डिससेटिस्फेक्शन इज़ मैनिफेस्टेड, कि इसको क्या है, क्या किया जा सकता है। सच एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट, किस हद तक क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट, एंड प्रिज्यूम्ड कॉजेज ऑफ सच डिससेटिस्फेक्शन, इस डिससेटिस्फेक्शन के क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या उसके काजेज़ हैं। सच एज इनफेक्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ कॉज है in dealing with inflation, interest rates, unemployment and higher taxes, क्या इसके causes हैं, तो हमने explore करना होगा using exploratory research. Such research may include examination of publicly reported figures, जो already, क्योंकि research है, मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था, it means existing है, हमने उसको दोबारा सर्च करना है। तो हमने देखना है कि भाई एग्जामिनेशन करनी है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड फिगर्स हैं, सच एज एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना है, सच एज ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज आर्काइव्ड बाय द थर्ड पार्टी सोर्स। तो इसका मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। ऑब्टेन थ्रू इंटरव्यू ऑफ एक्सपर्ट, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट से हम एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, और की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे भी हम देख सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर लोग डिससेटिस्फाई हैं, तो क्या काजेज़ हैं। सो वी नीड टू एक्सप्लोर दैम बाय आस्किंग समवन, इकोनॉमिस्ट से पूछ सकते हैं, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन है उसे भी देख सकते हैं। और ड्राइव फ्राम स्टडिंग हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ डीलिंग विद सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो हम देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं प्रीवियसली जो रिसर्च हुई हैं उनसे, कि उनमें क्या काजेज़ बयान किए गए हैं डिससेटिस्फेक्शन के। दिस रिसर्च मे नॉट लीड टू अ वेरी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट प्रॉब्लम, यहाँ से आप कोई ख़ास ड्राइंग नहीं कर सकते, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या था, क्या उसके काजेज़ थे, बट may be worthwhile in scoping out the nature and extent of the problem and serve as a useful cruiser to more in-depth research। तो ये आपके लिए क्रूज मीन्स आपके लिए एक बेस प्रोवाइड कर सकता है कि आप फर्दर डेप्थ में जा सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में हम लोग सीखना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, और उसका सम ऑफ द एलिमेंट्स जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन डेप्थ रिसर्च नहीं होती। नेक्स्ट लेट वी सी व्हाट वी हैव। ओके, वेट अ बिट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is directed at making careful observation and detailed documentation of a phenomenon of interest।
जब आप इन डेप्थ के अंदर जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, सो यू नीड टू हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दीज ऑब्जर्वेशन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर डेटा कलेक्शन के लिए। मस्ट बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिफिक हो, रादर देन ऐसा रूल ऑफ थंब ना हो कि बस आपने खुद कुछ ऑब्जर्व किया और फ़ौरन आपने कह दिया कि ये रिसर्च है। ठीक है जी। मस्ट बी रेप्लिकेबल, प्रिसाइज होनी चाहिए। आपने इसको रिपीट, ऑब्जर्वेशन को रिपीट करना होगा ताकि जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आएँ वो ज़्यादा वैलिड हों। These observations must be based on the scientific causal observation may be untrained people, must be based on the scientific method पे होना चाहिए and therefore are more reliable than causal observation या untrained people। तो आप इसकी रेप्लिकेशन करेंगे, आप इसको रिपीट करेंगे, सो इट विल बी मोर इन डेप्थ होंगे, वैलिड होंगे, रादर देन ऐसा नहीं है कि किसी अनट्रेंड पीपल ने की है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और टेबुलेशन ऑफ डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो और एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर। अब एक टेबल है, मिसाल के तौर पे हमने एक सेंसस किया जिसको मरदमशुमारी कहते हैं, उसमें हमने डेमोग्राफिक्स ऑफ डी खान देखे हैं। टेबल के अंदर हमने प्रेजेंट कर दिया है कि डी खान के अंदर किस एज के लोग मौजूद हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ठीक है ना जी, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। अब ये टेबल जो है, अब ये टेबल क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है कुछ डेमोग्राफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को। इसी तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट के कोई स्टैटिस्टिक्स की टेबल ड्रा कर लेते हैं। सो वो टेबल जो है जिसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवियसली आपने में भी पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट्स के अंदर, वहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो वो टेबल बेसिकली क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्लासेस क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके अंदर क्या वेरिएशन, क्या मीन आ रहे थे उनके। So this is called descriptive. Who use the same or a similar instrument for estimating employment? आप इसको employment के लिए उस टेबल को यूज़ कर रहे हैं। by sectors or population growth, by ethnicity, over multiple employment surveys or census। employee survey जिसके अंदर आप सैम्पल को एविडेंस बनाते हुए कलेक्ट करते हैं डेटा और टेबलाइज कर देते हैं, टेबुलेशन ड्रॉ करते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। अब इसका एम्प्लॉयमेंट कोई भी पर्पस, सेंसस में आप कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करते हुए टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। अब टेबल के अंदर कुछ फैक्ट्स जो हैं जिनको डिस्क्राइब किए गए हैं। इफ़ एनी चेंजेस आर मेड टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एस्टिमेट्स और प्रोवाइडेड विद एंड विदाउट द चेंज instrumentation to allow the readers to make a fair before and after comparison regarding population or employment trends। आप उनके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं अगर उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस से, पॉपुलेशन के रेफरेंस से, सो चेंज भी आप उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट वुड बी मोर डेप्थ। सो अगर ये डेप्थ है सो इसका मतलब हम जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। Descriptive research may include ethnographic reports of gang activities among adolescent youth in urban populations। For example, अगर आप historical background देखना चाह रहे हैं, cultural reports देखना चाह रहे हैं जो gang activities होती हैं youth in urban population के अंदर जो कल्चरल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, द persistence or evolution of religious, cultural and ethnic practices in selected communities। अगर आप इस ख़ास किस्म के एलिमेंट्स को देखना चाह रहे हैं, जैसे डिफरेंट एथनिक एलिमेंट्स हैं जिसमें रिलीजन है, जिसमें कल्चर है, जिसमें प्रैक्टिसेस हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज है, जिसके अंदर नेशनैलिटी है, अगर आप इनको देखना चाह रहे हैं, इनको स्टडी करना चाह रहे हैं, एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज ट्विटर एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एंड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। आप सोशल मीडिया का अगर रोल देखना चाह रहे हैं तो इसकी जब डिस्क्रिप्शन आप करेंगे एक टेबुलेटेड फॉर्म में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आप रिजल्ट्स को रीजनरेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
So continuing with it, I am reading it, then I will give you some explanation. Exploratory research explanation. अब हम बात रहे हैं explanatory research. Describe हमने किया, अब हम explanatory research. Explanation of observed phenomenon, problem or behavior. जब हम किसी ख़ास behavior, problem या phenomenon concept को क्या करने जाएंगे, हम explain करने जाएंगे. So it means that we are doing explanatory research, while descriptive research examine the what, where and when of a phenomenon, कि कब, यानी उसकी लिटल अंडरस्टैंडिंग वो डिस्क्रिप्शन होगी. अब फर्दर डिटेल में जाना चाह रहे हैं, सो वी नीड टू हैव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. Explanatory research seeks to answer why and how type of question, why कैसे, ठीक हो गया जी. प्रीवियसली कब हुआ, व्हाट क्या था, कहाँ हुआ, ठीक है ना जी, कब हुआ, कॉन्सेप्ट के बाद प्रॉब्लम अकर हुआ, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, कहाँ हुई, कौन से इदारे में हुई, किस टाइम पे हुई. अब वाई, रीजंस क्या हैं, फर्दर डेप्थ में जाना चाह रहे, किस तरीके से हुई, क्या क्या उसके पीछे रूट्स डेवलप हुई थी. सो इस किस्म के क्वेश्चन जब हम करने जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर, तो इसका मतलब ये है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है. इट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट द डॉट्स in research by identifying causal factors and outcomes of the target phenomenon. अब ये उसके causes की तरफ जाएंगे, उसके causal relationship की तरफ फर्दर जाएंगे कि जी अगर ये जो ऐसे ऊपर हमने देखा रिलीजियस है, कल्चर का क्या इनका रिलेशनशिप है रॉबरी के साथ, या इनका जो है गैंग एक्टिविटीज़ के साथ, या एज के साथ कोई है रिलेशनशिप. तो फर्दर डेप्थ में अब जब हम जाएंगे रिलेशनशिप कॉजेज़ को देखने जाएंगे. सो इट मीन्स दैट वी आर डूइंग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एग्जाम्पल्स including understanding the reason behind adolescent crime and gang violence. Gang violence को हम देखना, अगर crime की तरफ हम देखना चाह रहे हैं with the goal of prescribing strategies, के ताकि हम कोई strategy develop कर सकें overcome such societal alignments. ये जो connectivity है age की, religion की, या जी demographics की crime के साथ, या इनको अलाइन करना है सोसाइटी के अंदर देखना है. सो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी. मोस्ट एकेडमिक एंड और डॉक्टोरल रिसर्च. सो जो हमारी रिसर्च है वो बेसिकली क्या है, बिलोंग्स टू एक्सप्लेनेटरी कैटेगरी, क्योंकि हम उसके रिलेशन, जब डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब एक्सप्लोरेटरी है, जब फर्दर कॉजल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, उनके इन्फ्लुएंस की तरफ, इम्पैक्ट को स्टडी करने जाएंगे. सो हमारी रिसर्च जो कि एकेडमिक रिसर्च है, जो कि एक डॉक्टोरल रिसर्च अगर हम कर रहे हैं एज ए PhD स्कॉलर, सो इट मीन्स दैट वी आर डूइंग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैटेगरी. ओके, एक्सप्लेनेटरी टाइप. तो आप जो MBA के अंदर करेंगे वो एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ रिसर्च होगी. क्लियर? अच्छा जी, belongs to explanatory category, though some amount of exploratory or descriptive research may also be needed during initial phases. उस concept को understand करने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ initial knowledge चाहिए होगा. initial का मतलब क्या है, exploratory research है और descriptive research, तो दोनों को हम थोड़ा थोड़ा utilize करेंगे, लेकिन जो base होगी इनिशियल के साथ साथ वो एक्सप्लेनेटरी होगी. सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द observed events requires stronger theoretical and interpersonal skills. So इसके लिए आपको interpersonal and stronger skills चाहिए हैं, along with intuition, insight and personal experience. Intuition आपका mindset, आपके intellectual capabilities हो, आपके पास skills हो, आप insight depth में understand कर सकें उस problem को, ताकि आप उस पर research कर सकें. Those who can do it well are also most prized scientists in their discipline. So they have the well understanding, they can get more. Research process. Research process क्या है, किस तरीके से किया जाता है. So how do our mental paradigms shapes social research. So हम social research करते हैं, social साइंस की रिसर्च के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं. एट इट्स कोर ऑल साइंटिफिक रिसर्च इज
इंटरेटिव प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं। इन द ऑब्जर्वेशन फेज वी ऑब्जर्व नेचुरल और सोशल फिनोमिना, इवेंट और बिहेवियर दैट इंटरेस्ट अस। जो भी हमारा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना, जो इवेंट हो रहा है, जो बिहेवियर है, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, rationalization phase we try to make sense of or the observed phenomena, event or behavior by logically connecting the different pieces of the puzzle that we observed। तो इसके अंदर हम pieces of bits of information जो हमने रिसर्च में गेन की है, हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं rationalization phase के अंदर। we test our theories। वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं थ्योरीज को यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड डूइंग सो। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट या जो प्रॉब्लम है, जो बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। रेशनलाइजेशन के अंदर हम मेक सेंस डेवलप करते हैं उस बिहेवियर के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, बाय कनेक्टिंग नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वैलिडेशन के अंदर हम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड्स एनालिसिस करते हुए, कलेक्शन करते हुए, पॉसिबली मॉडिफाई भी करते हैं और एक्सटेंड आवर इनिशियल थ्योरी, उस थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं या एक्सटेंड करते हैं बेस्ड ऑन न्यू फैक्ट्स। हाउएवर रिसर्च डिज़ाइन वेरी based on whether the researcher starts at observation and attempts to rationalize the observation, clear, inductive research, or whether the researcher starts an axionate rationalization or theory and attempts to validate the theory। So validate the theory, theory testing। तो आप inductive research कर रहे हैं तो theory आप development की तरफ जाएंगे, deductive है तो theory testing की तरफ आप जाएंगे, क्लियर, वैलिडेशन ऑफ अ थ्योरी की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च हुई है यूरोप के इदारों के अंदर, क्या हम उस थ्योरी को यहाँ वैलिडेट कर सकते हैं? पाकिस्तान के इदारे का कल्चर डिफरेंट है, उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, उसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो क्या मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ हायरार्की जो है, जो वैलिडेट टेस्ट हो चुकी है यूरोप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वहाँ भी उसकी यही वैलिडेशन है या नहीं है? तो इस थ्योरी को यहाँ वैलिडेट करेंगे तो ये थ्योरी टेस्टिंग मींस डिडक्टिव रिसर्च हो जाएगी। Hence observation, rationalization and validation cycle is very similar to deduction cycle of the research discussed in the chapter previously। जो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव साइकिल को देखा, उन तमाम के अंदर ऑब्जर्वेशन, रेशनलाइजेशन और वैलिडेशन के स्टेप्स सेम ही होंगे। मोस्ट ट्रेडिशनल रिसर्च टेंड्स टू बी डिडक्टिव एंड फंक्शनलिस्टिक इन नेचर। मैंने कहा जो ट्रेडिशनल हम रिसर्च करते हैं वो डिडक्टिव होती है, थ्योरी टेस्टिंग प्रोसीजर होती है। फिगर दी गई है, provides a schematic view of such research project। This figure depicts a series of activities to be performed in functionalistic list research categorized into 3 phases। अब अगर आप functionalist kind of research कर रहे हैं, deductive kind of कर रहे हैं, तो आपने इसके अंदर 3 phases से गुजरना होगा। Number 1 exploration, research design and research execution। Note that इसके अंदर 3 phases हैं। पहले आपने एक्सप्लोर करना है, फिर आपने मेथडोलॉजी रिसर्च डिज़ाइन करना होगा, फिर उसके बाद आपने रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना होगा, फाइंडिंग जनरेट करनी होंगी। नोट दैट दिस जनरलाइज्ड डिज़ाइन इज़ नॉट रोड मैप और फ्लो चार्ट फॉर ऑल रिसर्च, इट अप्लाइज ओनली टू द फंक्शनलिस्टिक रिसर्च। फंक्शनलिस्टिक काइंड ऑफ रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो ये 3 स्टेप पे बेस जो कर रहा है सिस्टम, ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल होगा। And it can and should be modified to fit the needs of a specific project। So आप number of steps जो हैं रिसर्च के अंदर जो आपने करने हैं, आप उनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं according to the needs। Let we see what kind of। So जो हमारे ट्रेडिशनल रिसर्च जिसको हम डिडक्टिव कह रहे हैं, जो हम एकेडमिक के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एज ए स्टूडेंट हम डिडक्टिव रिसर्च करते हैं टू टेस्ट अ थ्योरी।
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, उसके टाइप को कहते हैं एक्सप्लेनेटरी, ताकि हम नॉलेज को गेन करते हुए हम क्या कर सकें, उसके कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स को देख सकें, रिलेशनशिप को देख सकें। फिर जब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमारी जो एकेडमिक है, जो पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं या हम लोग एकेडमिकली करते हैं, उसके अंदर 3 फेजेस हैं। एक्सप्लोरेशन पहला फेज़, फिर रिसर्च डिज़ाइन, मेथडोलॉजी डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। सो पहले हमने क्या करना होगा, सोशल रिसर्च के अंदर जो एकेडमिक हम लोग ने करनी होगी एट द एंड ऑफ MBA एज ए प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इदारे के अंदर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेंगे कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ डिससेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन इन XYZ ऑर्गेनाइजेशन। इदारे के अंदर सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ऑल्दो नहीं होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये लर्निंग एकेडमिक्स रिसर्च है, सीखने वाली कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, हम उसको खुद ही प्रॉब्लम ड्रॉ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर हम उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। लिटरेचर में हम उन तमाम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, हम उनसे रिलेटेड थ्योरी को रिपोर्ट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी क्या कह रही है, उस प्रॉब्लम, मोटिवेशन प्रॉब्लम है, लिटरेचर कह रहा है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर फैकल्टी मेंबर्स की मोटिवेशन का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, उसको सारा रिपोर्ट करेंगे। फिर कौन सी थ्योरी इस क्लेम को, इस सपोजिशन को टैग कर रही है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, X थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, Y थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, Z थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कौन सी थ्योरी जो है वो यहाँ हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही है, उस टैग करते हैं, पहले उसको एक्सप्लोर करना है। फिर हमने डिज़ाइन करना है ऑपरेशन, ठीक है जी, ऑपरेशनलाइजेशन हमने करनी है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज करना है, उसको फर्दर इनपुट उस पर ड्रॉ करना है। फिर उससे मेथड डिज़ाइन करनी है कि हम क्वांटिटेटिव वे से जाएंगे या क्वालिटेटिव वे से जाएंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे या जनरल से स्पेसिफिक, यानी इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच कौन सी लगाएंगे। फिर हमने उन कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करना होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन के अंदर है पे है, मोटिवेशन के अंदर जी वर्क एनवायरनमेंट है, तमाम फैक्टर्स को हमने क्या करना होगा, ओपन अप करना होगा, ऑपरेशनलाइज, उस पर मेथड डिज़ाइन करने होंगे। मेथड के साथ साथ फिर जी हमने क्या करना होगा, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। एकेडमिक रिसर्च में पॉपुलेशन से एक छोटा सा पीस लेंगे जिसको हम सैम्पल कहते हैं, यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्निक को यूटिलाइज़ करते हुए पॉपुलेशन में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर से एक ख़ास इदारा ले लेंगे, वो क्या होगा, हमारा सैम्पल होगा, रादर दैन पूरा एजुकेशन सेक्टर हम उठा लें। फिर रिसर्च प्रपोज़ल, यहाँ तक हमारा प्रपोज़ल होगा। फिर एग्जीक्यूशन में हमने पायलट टेस्टिंग करनी होगी, छोटे से सैंपल के ऊपर वो ऑब्जर्वेशन या डेटा कलेक्शन करते हुए हमने कुछ फाइंडिंग्स देनी होगी, उसको पायलट टेस्ट, एक स्मॉल टेस्ट, प्री टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, छोटा सा 200 का सैंपल हमने एजुकेशन का लेना है, तो हमने 30-50 से फैक्ट्स कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस किया कि क्या एक्चुअल पोजीशन है मोटिवेशन के रेफरेंस से विद रेफरेंस टू XYZ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर हमने डेटा कलेक्शन की तरफ जाना है एक्चुअल, फिर हमने उस पर एनालिसिस करना है, डेटा को जो है मीनिंगफुल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होगा ताकि हम उस पर फाइंडिंग, ये हमारे, फिर एट द एंड जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे, हम उस पर रिपोर्ट ड्रॉ करेंगे जिसको हम रिसर्च आर्टिकल का नाम दे सकते हैं, रिसर्च थीसिस का नाम दे सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं, या डिसर्टेशन का नाम भी दे सकते हैं। सो ये हमारी फंक्शनलिस्टिक रिसर्च प्रोसेस का स्टेप होगा, जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स के अंदर वी नीड टू परफॉर्म नंबर ऑफ 3 फेजेस है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हमने परफॉर्म करने होंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। वी नेक्स्ट वी जस्ट हैविंग अ लुक कि हमने कहा था कि जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च क्या है? अगर नंबर 1 वो लॉजिकल है, नंबर 2 थ्योरेटिकल सपोर्ट उसको मिल रही है, नंबर 3 उस पे अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, नंबर 4 उस पे जी एम्पिरिकल एविडेंस
उसकी अवेलेबल है, एम्पिरिकल एनालिसिस उसका किया जा सकता है, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी उसका किया जा सकता है। अगर नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि क्राइटेरिया ये है वो गुड रिसर्च होगी अगर उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो रियलिस्टिक होंगी। रियलिस्टिक इन द सेंस दैट कि अगर जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, क्या थ्योरी जो कह रही है कि मोटिवेशन के अंदर रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल नीड्स ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी नीड्स ज़रूरी हैं, तो क्या आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को सपोर्ट कर रही हैं, उसके सपोर्टिव आइडियाज़ हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट आ रही है तो वो लॉजिकल है ही नहीं, उसको थ्योरी की सपोर्ट मिल ही नहीं रही। तो अगर थ्योरेटिकल सपोर्ट जो थ्योरी कह रही है उसी किस्म की फैक्ट्स फाइंडिंग्स आ रही हैं रियलिस्टिक, तो आप कह सकते हैं कि मेरी रिसर्च जो है वो एक गुड रिसर्च है। या उसके अलावा जो आपके फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक जो आपके फैक्ट्स आए हैं, जो आपके कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया, उनको पूरी पॉपुलेशन को, अगर आप सैम्पल छोटे से पीस को स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसको पॉपुलेशन के साथ जी जनरलाइज किया जा सकता है? क्योंकि हमने कहा डिडक्टिव है तो स्पेसिफिक से जो फाइंडिंग्स आएंगी हमने उसको जनरलाइज करना होगा पॉपुलेशन के साथ। अगर इंडक्टिव है तो जो जनरल कॉन्सेप्ट हमने उठाया था एट द एंड हमने उसको स्पेसिफाई करना होगा। तो अगर आपकी रिसर्च के अंदर ये क्वालिटी है कि आप उसको स्पेसिफिक रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं, XYZ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मोटिवेशन के ऊपर जो रिसर्च की गई है उसको पूरे एजुकेशन सेक्टर पे जनरलाइज किया जा सकता है। तो अगर ये क्वालिटी है, स्पेसिफाई कर सकते हैं आप उस जनरल कॉन्सेप्ट को या आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग। सो वी कैन से दैट दिस रिसर्च इज़ अ गुड रिसर्च। Hopeful that you got my point. So in today's discussion we discussed that what are the types: inductive, theory building; deductive, theory testing; exploratory, understanding; explanatory, in depth; so descriptive, just phenomena concept को describe करना। और उसके अंदर हमने देखा रिसर्च प्रोसेस, अगर आपकी रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स जो है वेरी करेंगे। हमने कहा अगर रेशनलिस्टिक काइंड ऑफ रिसर्च है, जो एकेडमिक रिसर्च हम लोग करते हैं जिसको एक्सप्लेनेटरी या हम लोग डिडक्टिव काम कह रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली हमारे 3 फेजेस होंगे। 3 फेजेस के बाद हमने क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, फिर उसके बाद मेथड्स होंगे, इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद उसके फाइंडिंग्स होंगे। सो इन 3 फेजेस के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम यही वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एंड यू पीपल आल्सो हैव द कॉन्टैक्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हाटएवर। सो एम ये था कि प्रैक्टिकली रिसर्च को किया जाए, बट ड्यू टू द इशू ऑफ कोविड-19 यू पीपल नो दैट द फिज़िकल कनेक्टिविटी इज़ अ प्रॉब्लम, सो वी नीड टू हैव अ सोशल डिस्टेंस। इसके अलावा अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेना चाहें, काम करना चाहें, सो आई विल बी देयर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिलता है, अगर आप विलिंग है, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली रिसर्च सिखा सकता हूँ कि ये स्टेप्स हमने कैसे करने हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड गुड बाय, बाय बाय।